अब गाजा में भी हमले चल रहे हैं, लेबनान में भी हमले चल रहे हैं और दोनों देशों के साथ बातचीत भी लगातार चल रही है कि किसी तरीके से बातचीत पर ये सहमत हो जाएं और इस युद्ध का एक फ्रंट तो कम से कम खत्म हो जाए। ईरान की शर्त यही है कि इजराइल को हर जगह पर हमले रोकने होंगे, लेकिन लेबनान पर हमले रोकना इजराइल को मंजूर नहीं है। दूसरी तरफ गाजा में हमले रोकना इजराइल को मंजूर नहीं है, यमन में हमले रोकना इजराइल को मंजूर नहीं है। और अगर ये हमले नहीं रुकेंगे तो ईरान के साथ भी इस तरीके से युद्ध चलता रहेगा। नवाती इलाके के रोमन गांव में इजरायली डिफेंस फोर्स ने अटैक करके हिजबुल्लाह को समाप्त करने का एक प्रयास जरूर किया है, लेकिन हिजबुल्लाह भी पीछे नहीं हटना चाहता है। वो कह रहा है कि हम या तो खत्म हो जाएंगे या फिर इजराइल को मिटा देंगे, और तभी तक ये युद्ध जारी रहने वाला है। वहीं ड्रोन हमलों के खिलाफ यूएई का एक बड़ा प्लान सामने आया। यूएई में स्वदेशी डिफेंस ड्रोन का प्रोडक्शन शुरू हुआ। ईरानी शाहिद ड्रोन को रोकने की तैयारी की जा रही है और रोजाना करीब 1, 2, 3 नहीं बल्कि 30 इंटरसेप्टर्स बनाने का दावा तक किया जा रहा है। और इतना ही नहीं, उत्पादन भी बढ़ाया जा रहा है। 100 यूनिट प्रतिदिन करने की तैयारी की जा रही है। तो ये तमाम तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच में कहीं ना कहीं मिडिल ईस्ट में स्थिति जस की तस नजर आती है। मिडिल ईस्ट में जंग के दौरान सबसे अहम मुद्दा ईरान में तख्ता पलट का था, यानी ईरान की कट्टरपंथी व्यवस्था का अंत करना, जिसके बाद ईरान का परमाणु प्रोग्राम बेहद अहम मुद्दा बना। और अब हॉर्मुज स्ट्रेट का मुद्दा सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि यहाँ जरा सी अव्यवस्था से दुनिया की अर्थव्यवस्था हिल गई है। हालांकि अब दुनिया के लिए राहत भरी खबर भी हो सकती है कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुलने वाला है, लेकिन ये खुलेगा कैसे, कौन इसके लिए प्रयास कर रहा है, इस रिपोर्ट में देखें। हॉर्मुज स्ट्रेट दुनिया की अर्थव्यवस्था की लाइफलाइन, कई देशों को तेल और गैस की सप्लाई के लिए अहम समुद्री रास्ता। यहां से होकर गुजरती है दुनिया की करीब 20% तेल और गैस। जंग के पहले ही आशंका जताई जा रही थी कि ईरान इस रास्ते पर पाबंदी लगा सकता है, और हुआ भी वैसा ही। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर ऐसा शिकंजा कसा कि दुनिया की आर्थिक स्थिति बिगड़ गई। कई देशों में अंधेरा छाने की नौबत आ गई। तेल और गैस की सप्लाई चेन ऐसी चरमराई कि कई जगह पर पेट्रोल पंपों का ताला लटक गया। ऊर्जा इमरजेंसी लागू करने तक की नौबत आ गई। ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट पर कब्जा किया, वहां से गुजरने वाले शिपिंग ट्रैफिक से टोल वसूलने की बात कही। हालांकि बाद में टोल को सर्विस फीस, सिक्योरिटी फीस और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन फीस का नाम दे दिया गया। अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते में भी हॉर्मुज स्ट्रेट के प्रबंधन की जिम्मेदारी ईरान को सौंपी गई। ईरान ने तुरंत ही एक संस्था बनाई और हॉर्मुज स्ट्रेट के मैनेजमेंट का काम संभालने लगा। इस दौरान उसने दो टूक कह दिया कि हॉर्मुज पर अब सिर्फ उसका ही आदेश चलेगा। ईरान ने जहाजों के लिए आदेश जारी किया और नहीं मानने वाले जहाजों पर हमले भी किए। जहाजों पर हमला हुआ तो अमेरिका ने नाराजगी जताई। लंबे युद्ध विराम के बाद अमेरिका ने ईरान के सभी सैन्य ठिकानों, रडार साइट्स और निगरानी केंद्रों पर हमला किया। माना गया कि अमेरिका के हमलों की वजह से ईरान की हॉर्मुज पर नजर रखने की क्षमता बेहद कम हो गई।
खबर है कि अमेरिका ने ईरान के हॉर्मूज में निगरानी क्षमता कम होने का फायदा उठाया और हॉर्मूज के दक्षिणी तट से रात के अंधेरे में और ऑटोमेटिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम यानी AIS बंद करके कई जहाजों को हॉर्मूज स्ट्रेट में एंट्री करवाया और बाहर निकलवाया। हालांकि अब खबर है कि ईरान और ओमान के बीच अस्थायी समुद्री कॉरिडोर बनाने पर सहमति बन गई है। साथ ही दोनों देशों में समुद्री माइंस हटाने पर चर्चा भी की गई। बताया जा रहा है कि ईरान और ओमान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से जहाजों की आवाजाही फिर से शुरू करने के लिए एक अस्थायी समुद्री रास्ता बनाने पर चर्चा की है। ईरान ने कहा है कि अमेरिका के साथ तनाव और आर्थिक दबाव के बीच ओमान के साथ बातचीत दोबारा शुरू हो गई। दोनों देशों के बीच पिछले कई हफ्तों से हॉर्मूज को लेकर बातचीत चल रही थी। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहले ही दावा कर चुके हैं कि हॉर्मूज में भी सभी माइंस हटा दी गई हैं। अमेरिका और ईरान के बीच सीधी लड़ाई अब काफी कम हो गई है, लेकिन दोनों देशों के बीच शांति समझौते को लेकर बातचीत आगे नहीं बढ़ पा रही है। इसीलिए हॉर्मूज से गुजरना अभी भी खतरनाक बना हुआ है। खबर है कि एक दिन पहले ही ओमान के अश शीशा इलाके में करीब 9 नॉटिकल मील यानी 17 किलोमीटर उत्तर पूर्व में एक तेल टैंकर पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। हमले के बाद टैंकर चल नहीं सका। इसकी जानकारी ब्रिटेन के यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशन यानी UKMTO ने दी। अमेरिका ने हॉर्मूज स्ट्रेट पर नाकाबंदी बिठा दी है। अमेरिकी सेना ईरान की ओर से आने वाले और ईरान की ओर जाने वाले जहाजों को रोक रही है। सेंट्रिकॉम की ओर से दावा किया गया कि अब तक 70 से ज्यादा जहाजों को रास्ता बदलने पर मजबूर किया गया है। हॉर्मूज स्ट्रेट और लाल सागर में चल रहे संकटों के बीच चीन ने यूरोप तक सामान पहुंचाने के लिए एक नया समुद्री रास्ता शुरू किया है। इसे आइस स्किल रोड कहा जाता है। ये रास्ता रूस की उत्तरी तट से होते हुए आर्कटिक महासागर के रास्ते यूरोप पहुंचता है। इसकी लंबाई करीब 3400 मील यानी लगभग 5500 किलोमीटर है। बताया जा रहा है कि बीते 15 अगस्त को चीनी कंटेनर शिपिंग कंपनी सी लीजेंड ने इस रास्ते से अपनी पहली रेगुलर वीकली शुरुआत की। जहाज चीन के निगम्बो जंगशान बंदरगाह से ब्रिटेन के फेलिक्सटो पोर्ट तक पहुंचा। फेलिक्सटो लंदन से करीब 70 मील उत्तर में है। इस रास्ते से यात्रा करीब 20 दिन में पूरी हो सकती है, जबकि स्विज नहर से होकर यही यात्रा करीब 40 दिन लेती है। माना जा रहा है कि आर्कटिक में बढ़ते तापमान के कारण समुद्री बर्फ कम हो रही है। इससे नॉर्दर्न सी रूट अब पहले की तुलना में साल से ज्यादा समय तक इस्तेमाल किया जा सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ साउथहैम्पटन की रिसर्च के मुताबिक आर्कटिक की बर्फ के पिघलने की रफ्तार में हाल ही में फिर तेजी आई है। सी लीजेंड ने अक्टूबर में इस रास्ते की टेस्टिंग की थी। कंपनी की योजना अभी करीब 2 महीने के आवागमन सीजन को 3 से और फिर 4 महीनों तक बढ़ाने की है। इसका लक्ष्य साल भर में इस रास्ते को इस्तेमाल करना है।
फिलहाल ये रास्ता मुख्य रूप से रूस के नियंत्रण में है। रूस की सरकारी कंपनी रोसाटोम नॉर्दर्न सी रूट से गुजरने के लिए परमिट देती है, शिपिंग ट्रैफिक देखती है और जरूरत पड़ने पर आइस ब्रेकर उपलब्ध करवाती है। इसीलिए चीन को इस रास्ते के लिए रूस पर निर्भर रहना होगा। हालांकि इससे चीन को मलक्का स्ट्रेट पर निर्भरता कम करने में बेहद मदद मिल सकती है। चीन ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट और बाब अल मंदेब से जुड़ी आपदा से निपटने के लिए नॉर्दर्न सी रूट का रास्ता खोजा। हालांकि दुनिया के दूसरे देश हॉर्मुज़ स्ट्रेट में हालात सामान्य होने का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इस रूट पर जरा सी भी हलचल दुनिया की अर्थव्यवस्था में अव्यवस्था ला सकती है। रिपोर्ट इंडिया डेली 24/7। और अब खबर आपको यूक्रेन से बताती हूं, जहां पर यूक्रेन के पेशांचका में जोरदार धमाका हुआ है। रूसी हमले के बाद गोला बारूद के डिपो में ब्लास्ट की खबर है। आग के बाद जबरदस्त विस्फोट हुआ है। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।